राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव का चौथा चरण चल रहा है। उन्होंने कहा कि 3 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद एक ही स्वर गूंज रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। सीएम योगी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि नया भारत देश और दुनिया में हुए परिवर्तन का साक्षी है। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, विकास के कार्य तेज गति से चल रहे हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की भी अपील की। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव का आज चतुर्थ चरण चल रहा है और चौथे चरण में लोग देश के अंदर 10 राज्यों में 96 लोकसभा सीटों पर मतदान कर रहे हैं। लोगों में अपार उत्साह है। इससे पहले 3 चरण पूरे हुए 285 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। पूरे देश के अंदर तीसरे चरण तक जो मोदी लहर थी, अब चौथे चरण में वह सुनामी बनने की ओर अग्रसर है। कारण है पूरे देश से एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का जो स्वर गूंज रहा है। बहनों और भाइयों, यह वैसे नहीं है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि आज नया भारत देश और दुनिया के अंदर हुए परिवर्तन का साक्षी है। हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, विकास के कार्य तीव्र गति से आगे बढ़े हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आप याद करिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, पिछले 4 वर्ष से 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, आयुष्मान भारत योजना के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 12 करोड़ घरों में शौचालय भी बने हैं। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भी पहुंच गया है। और बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बन गए हैं। आप मुझे बताइए, ये जितना कुछ मोदी जी ने दिया है, क्या इसमें किसी का चेहरा देखकर जाति पूछ करके दिया गया क्या? नहीं, इसका एक ही पात्रता का आधार था और वह था सबका साथ और सबका विकास। बहनों और भाइयों, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ कैसे किया जाता है, यह उदाहरण मोदी जी ने प्रस्तुत किया। गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, और यह भी कहा है भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आएगी, राशन की योजना जारी रहेगी, किसान सम्मान निधि की योजना जारी रहेगी। बचे हुए लोग जितने भी हैं, उन लोगों को भी मकान की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, एक मकान उपलब्ध करवाएंगे। और बहनों और भाइयों, सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है, मोदी जी ने यह भी आश्वासन दिया है कि भारत के अंदर 100% सिचुएशन के लक्ष्य की ओर ले जाने की दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि
भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। जिन लोगों ने आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया है, ये चुनाव उनको जवाब देने का सर्वोत्तम माध्यम है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करूंगा, श्रीमती राजरानी रावत जी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है, उनको विजयी बना के भेजेंगे। राष्ट्र